Hello to all learners. We welcome you back to our channel. And our today's quote is be happy always from inside and spread happiness. And our today's topic is price from the topic 4P's product, price, place and promotion. बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं. प्राइस कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कैसे करती है. कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में सेट करनी पड़ती है कि प्राइस को सेट क्या कैसे करना चाहिए. तो बात करते हैं मीनिंग की. मीनिंग ऑफ प्राइस. प्राइस इज अ वैल्यू विच बायर passes on to the seller in lieu of the product or services provided. Simply means कि प्राइस एक ऐसा मूल्य है कि जो कि बायर सेलर को देता है. क्यों देता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो आप समझ गए मीनिंग, बेसिक मीनिंग है. आगे चलते हैं प्राइस मिक्स. अरे प्राइस मिक्स मीन्स क्या होता है कि कंपनी किन किन फैक्टर्स को दिमाग में रखती है जब वो प्राइस तय करती है. चलते हैं. पहला टॉपिक हमारा पहला कॉन्सेप्ट है. हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. हर कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अगर कंपनी चल रही है सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे तो प्राइस कम रखेगी स्टार्टिंग में, एंड चल रही है प्रॉफिट पे तो रेट हाई रखेगी. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट कॉस्ट. अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी को महंगा पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेट प्राइस होगा जो चार्ज करेगी, फाइनल प्राइस जो होगा वो भी हाई होगा. अगर कंपनी का प्रोडक्ट कम कॉस्ट में पड़ा है, कम लेबर में पड़ा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो जाहिर सी बात है कि रेट कंपनी प्राइस कम चार्ज करेगी. नेक्स्ट फैक्टर इज कंपटीशन इन द मार्केट. अगर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, इट मीन्स द प्राइस, द फर्म और द मार्केट इज परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक मतलब होता है कि जब बहुत कंपटीशन है और बहुत सारे आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, दैट्स वी कॉल अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अगर कंपटीशन है मार्केट में तो प्राइस कम रखेगी कंपनी, एंड कंपटीशन नहीं है दैट्स वी कॉल इन इलास्टिक. सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है और वी कैन से दैट नो सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट, तो कंपनी क्या करेगी, रेट हाई रखेगी. दैट्स वी कॉल अ प्रोडक्ट कंपटीशन इन द मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी. अब कंपनी के चाहने से कुछ नहीं होता कि कंपनी हमेशा चाहिए सब प्रॉफिट हो. जाहिर सी बात है कौन सी कंपनी चाहिए कि सब प्रॉफिट ना हो. तो यहाँ बात करते हैं कस्टमर डिमांड. अगर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है रेट अपना भी नहीं होना है, आपकी गुडविल है कुछ कंपनी की. दैट्स कॉल्ड एंड यूटिलिटी. आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उससे क्या कस्टमर सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, वांट सेटिस्फाई हो पा रहा है. लाइक एग्जाम्पल ओप्पो ने कोई नई वेब सीरीज में फ़ोन निकाला और वो उसमें फीचर्स डाले अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर डिमांड के अकॉर्डिंग. तो अगर कंज्यूमर डिमांड को फुलफिल करते हैं, यूटिलिटी है, तो क्या होगा, उसका रेट हाई हो जाएगा क्योंकि डिमांड हाई होगा. दैट्स वी कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमांड. और रेट अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रही है तो डिमांड कम होगी. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन. कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है, लाइक नेसेसिटीज गुड लाइक फूड, मेडिसिन और आपका बेसिक नीड्स प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. उन क्या होता है, उनको चाह कर भी कंपनी हाई रेट पर नहीं पेश करती क्योंकि वो नेसेसिटीज़ है, वो होनी ही होनी है. तो एक कंपनी चेक करती है, गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ द कंपनी. ठीक है ना. ताकि सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस कस्टमर के साथ ना हो पाए किसी भी तरह की कंपनी के द्वारा, और ये कंपनी आप खुद भी दायित्व है. दैट्स वी कॉल्ड आप बिजनेस एथिक्स, और वी कैन से दैट मॉरल एथिक्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मेथड यूज्ड. अगर कोई इन्वेंशन करके, कोई इन्वेंशन तरीके से, किसी इन्वेंशन मेथड से कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है तो कंपनी को जाहिर सी बात है कि दैट्स कॉल्ड CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो कंपनी का खर्चा हुआ है तो कंपनी खर्चे को कहाँ से भरपाई करेगी, फ्रॉम कस्टमर्स, तो रेट का प्रोडक्ट हाई होगा. तो ये थे 6 फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्राइस इज प्राइस डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज. कि कंपनी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाती है. वैसे तो बहुत सारी हैं, 24-25 स्ट्रेटजीज हैं. हम बात करेंगे ब्रॉडली 3 की जो इंपॉर्टेंट है. पहला है प्राइस स्केलिंग मेथड. स्टार्ट करते हैं. करें स्टार्ट. प्राइस स्केलिंग मतलब होता है कि चार्जिंग अ हाई प्राइस इनिशियली
फ्रॉम द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट। कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें रेट हाई कर दी। एग्जाम्पल, कोई LCD आता है या कोई फ़ोन आता है LG का, सोनी का, तो स्टार्टिंग का प्राइस हाई लगता है। अब बात यह है कि हाई क्यों रखिए? हाई से रखिए क्योंकि उसमें कुछ टेक्निक होगी, कुछ इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी। तो कंपनी जो है वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए चार्ज कर रही है। दैट्स कॉल्ड अ रिवॉर्ड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू द कंपनी फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, इस सिचुएशन में वो कस्टमर्स सामान खरीदते हैं जो कि एक्सट्रीम नीड से प्रभावित होते हैं। मीन्स जो स्टेटस देखते हैं, अमीर लोग होते हैं, सुपीरियर लोग होते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं, वो एकदम इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आया, BMW आई नहीं, ठीक है ना, हाई प्राइस है, तो क्या होगा, लोग उसको ले लेंगे। तो केवल प्राइस स्क्रीनिंग मेथड। और जैसे ही देखा कि और भी कंपटीशन आ गया, और भी कंपनी इस चीज़ को लेकर, इन्वेंशन को लेकर आ गई, तो क्या होगा, कंपनी उस प्रोडक्ट के रेट कम कर देगी। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा जब एयरटेल आता है, एयरटेल, ठीक है ना, ये सैमसंग की बात करता है। एक सैमसंग के फोन आए थे स्टार्टिंग में तो इतने महंगे महंगे आते थे, अब जब आए तो सस्ते हो गए क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, न जाने क्या क्या, जैसे प्राइस के में। नेक्स्ट वन इज प्राइस पेनिट्रेशन मेथड। नाम ही क्या है, पेनिट्रेशन, मतलब कि फैलना। इसमें क्या करती है, कंपनी चार्जेस लो प्रोडक्ट इनिशियली फ्रॉम द कस्टमर्स टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। कंपनी आई, कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया और प्राइस कम रखी है अपने प्रोडक्ट के, दैट्स कॉल्ड अ प्राइस पेनिट्रेशन मेथड। ठीक है ना, पेनिट्रेशन मतलब फैलना। जैसे कि जियो फोन आए, जो भी फोन आया, जो रिलायंस के फोन आए, उसने क्या किया कि अपने रेट कम रखे स्टार्टिंग में, सब लोगों ने खरीद लिया, और सबके पास जियो है, दैट्स कॉल्ड प्राइस पेनिट्रेशन। मीन्स ये तब यूज़ होता है, इसे 5 फीचर है। पहला यूज़ है कि जब इलास्टिक हो, कि जब कॉम्पिटिशन बहुत हो तभी स्ट्रेटजी फॉलो होती है। कि जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो, कोई प्रोडक्ट चल रहा है 100 रुपये में, आपने वही प्रोडक्ट रखा 80 रुपये में अपनी कंपनी का, तो प्राइस सेंसिटिव हो, कस्टमर इजीली स्विच हो जाए। थर्ड पॉइंट इज कि कंपटीशन बहुत हो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। और पांचवा है इनोवेशन आपकी हो, दैट्स सिंपल गॉड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो। नेक्स्ट वन इज पीक लोड प्राइसिंग मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक लोड प्राइसिंग मेथड। पीक मतलब हाई, लोड मतलब लोड प्राइसिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि जब हाई डिमांड होती है तो कंपनी रेट हाई कर देती है, जो लो डिमांड होती है लो कर देती है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, दिन में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं या जो ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, तो बात होता है इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल, तो दिन में रेट हाई कर देती है चार्जिंग का। बिजली विभाग जो है वो रेट हाई कर देता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ पर यूनिट, और रात को जब कंपनी बंद हो जाती है तो रेट कम कर देता है, जैसे कॉल 10 रुपये पर यूनिट। तो मीन्स जब डिमांड हाई है तो हाई कर दिया, लो है तो लो कर दिया। पीक लोड प्राइसिंग। हमारा टॉपिक ये है, हमने आज पढ़ा प्राइसिंग वाले। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।